हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो भैया देखा, मोदी जी कन्याकुमारी में एंगल बदल बदल कर 8-10 कैमरों के बीच ध्यान लगा रहे हैं। क्योंकि लल्लन भैया मोदी जी का कैमरे से बहुत ही पुराना नाता है और शुक्र मनाओ कि ध्यान लगाने का प्रोग्राम चल रहा है, वरना कैमरा एंगल से ज्यादा तो मोदी जी का कपड़ा बदल रहा होता। और लल्लन भैया जब मोदी जी समुद्र के अंदर पानी में फोटो शूट करवाने का कोई कसर नहीं छोड़ते, तो ये तो पानी के बाहर का प्रोग्राम है, यहाँ तो पूरी वेब सीरीज ही लॉन्च कर देंगे। क्योंकि बाकी जरूरी मुद्दों से कोई नाता नहीं है और फोटो खिंचवाने के सिवा इन्हें कुछ आता नहीं है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, भले ही पढ़ लिख कर युवा करे भट्ठे पर मजदूरी, लेकिन फोटो खिंचवाने में कैमरे का हर एक एंगल है जरूरी। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया ये भी मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब की बार झोला उठने की भरपूर संभावना है, बस इसीलिए बचा कुचा शौक पूरा कर रहे हैं। क्योंकि क्या पता 4 जून के बाद ये फिर से अपनी चाय की दुकान पर पहुंच जाएं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया अगर कन्याकुमारी के बजाय मोदी जी यूपी में ध्यान लगाते तो बिजली की कटौती से परेशान होकर बीच में ही भाग जाते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बोलो भारत माता की कहीं माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं है? तो भैया सुना, स्मृति चाची इतना तो राम का भी नाम नहीं लेती होंगी जितना कि राहुल का लेती हैं, क्योंकि माइक खराब होने पर भी इन्हें राहुल याद आ रहे हैं। लल्लन भैया यही सुनकर तो मुझे कल से जोरों की हंसी आ रही है, क्योंकि शुक्र है सिर्फ माइक खराब हुआ, मंच नहीं टूटा, वरना सिलेंडर वाली चाची यही कहती कि राहुल गांधी ने मंच की रस्सी खोल दी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मुझे तो लगता है कि आम जनता के साथ साथ माइक भी इन लोगों का झूठ और जुमला सुनते सुनते बोर हो चुका है, और इसीलिए वो इन पर भड़क कर बिगड़ गया, क्योंकि अमेठी वाले आज भी 13 रुपए किलो शक्कर ढूंढ रहे हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अगर उल्लू बनाने और झूठ बोलने पर कोई अवार्ड मिलता तो सबसे ज्यादा केवल यही लोग पाते, क्योंकि चुनाव खत्म होते ही सारे वादे हैं हवा में उड़ जाते।